हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर मेजर पेपर 8 हिंदी का न्यू सिलेबस देखने वाले हैं, जो कि आपका 5th सेमेस्टर में रहने वाला है। जैसा कि इंटर्नशिप वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, तो फिर से हम बता देते हैं आप सभी को कि मेजर पेपर आपका 2 हो चुका है। 1 मिनट। मेजर पेपर 5th सेमेस्टर में 8 होने वाला है, मेजर पेपर 9 और फिर माइनर पेपर 5, माइनर पेपर 6। उसके बाद आपका होने वाला है एक इंटर्नशिप। तो ये आपका 5th सेमेस्टर में रहने वाला है, तो आप सभी को इसी के अनुसार पढ़ना है। तो मेजर पेपर आपको 2 ही देना पड़ेगा, उसके बाद माइनर पेपर भी आपको 2 ही देना पड़ेगा और एक इंटर्नशिप देना पड़ेगा। तो इंटर्नशिप के बारे में अगर आप सभी को नहीं पता है तो इंटर्नशिप का वीडियो डाला गया है, वहां से जाकर आप डिटेल में सारा जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मेजर पेपर 8 इस क्लास में माइनर पेपर और मेजर पेपर हिंदी का दोनों का सिलेबस देखने वाले। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेजर पेपर 8 से। तो आप सभी को क्या करना है कि क्लास में अंत तक बने रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मेजर पेपर 8 में आप सभी को हिंदी में क्या पढ़ना है? तो मेजर पेपर 8 में आपको पढ़ना है हिंदी भाषा उद्भव और विकास के बारे में। और ये जो आपका मेजर 8 रहने वाला है, ये 6 क्रेडिट का आपका रहने वाला है। 100 मार्क्स का इसका एग्जाम होने वाला है। मेजर पेपर 8 का 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और मेजर पेपर 8 में पढ़ना है हिंदी भाषा उद्भव और विकास। तो इसका यूनिट वाइज दिया गया है। जैसे कि यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है भारतीय भाषा चिंतन की परंपरा पाणिनि। उसके बाद पढ़ना है आपको भर्तृहरि और दिड नाग का भाषा विषयक चिंतक। उसके बाद भारोपीय भाषा परिवार से आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास। इतना आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। आई नो कि अभी आप सभी को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जब हम क्लास करवाएंगे उस वक्त आप सभी को समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें दिया गया है, क्या पढ़ना है इसके बारे में। फिलहाल तो आप सभी को अभी कंफ्यूजन होगा, तो स्क्रीनशॉट लेकर के बस कॉपी में नोट डाउन करके लिख लीजिए सिलेबस। बाकी जब हम क्लास करवाएंगे उस वक्त आप सभी को मैच करते चलना है। तो यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है मध्यकाल में देश में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास, उसका प्रकृति और अपभ्रंश से उनका संबंध तथा हिंदी जाति की अवधारणा। उसके बाद आपको पढ़ना है राजस्थानी अवधी ब्रज तथा खड़ी बोली का भौगोलिक परिचय एवं उनकी सामान्य विशेषताएं। तो यूनिट 2 में आप सभी को बस इतना ही पढ़ना है। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है? तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है नवजागरण और आधुनिक हिंदी आंदोलन, हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी। तो ये आपको यूनिट 3 में आपको पढ़ना है। अभी आगे और भी यूनिट है जो कि मेजर पेपर 8 में है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपको आगे पढ़ना है, 1 मिनट। तो यूनिट 4 में आप सभी को पढ़ना है अन्य भारतीय भाषाएं और हिंदी भाषा की विशिष्टता और एकता। यूनिट 4 में इतना पढ़ना है। फिर यूनिट 5 में आपको पढ़ना है संवैधानिकता संघर्ष में हिंदी की भूमिका, संविधान में हिंदी राजभाषा और राष्ट्र भाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। ये आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। फिर आपका यूनिट 6 देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण का प्रश्न, ये यूनिट 6 में पढ़ना है। उसके बाद आगे आपको पढ़ना है कि बिहार की प्रमुख बोलियां मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और वज्जिका का सामान्य परिचय। ये यूनिट 6 में पढ़ना है। तो 1 मिनट। तो यूनिट 6 में आप सभी को बस इतना ही पढ़ना था। तो मेजर पेपर 8 में आप सभी को टोटल 6 यूनिट पढ़ना है। तो आप सभी को मेजर पेपर 8 का स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद आपका आता है मेजर पेपर 9। तो चलिए अभी हम मेजर पेपर 9 का सिलेबस देख लेते हैं। तो 1 मिनट। तो मेजर पेपर 9 में आप सभी को क्या पढ़ना है? तो मेजर पेपर 9 में भी आपको पढ़ना है हिंदी उपन्यास। मेजर पेपर 9 में हिंदी उपन्यास पढ़ना है। यह भी 6 क्रेडिट का रहने वाला है। तो इसमें यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? इसमें यूनिट 1 में आपको पढ़ना है उपन्यास की अवधारणा और हिंदी उपन्यासों का विकास क्रम। उसके बाद आपको पढ़ना है गबन का, 1 मिनट, गबन जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, ये आपको पढ़ना है। फिर त्यागपत्र पढ़ना है जो कि जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है। फिर उसके बाद दिव्या पढ़ना है। तो यूनिट 4 में आपको ये पढ़ना है। यूनिट 1 में इतना, यूनिट 2 में ये, यूनिट 3 में ये
और यूनिट 4 में ये। तो मेजर पेपर 9 में यूनिट 4 में इतना पढ़ना था। उसके बाद आता है यूनिट 5। तो यूनिट 5 में महाभोज पढ़ना है। यूनिट 6 में जुलूस पढ़ना है। तो 6 यूनिट इसमें भी पढ़ना है। मेजर पेपर 9 में भी 6 यूनिट पढ़ना है। तो आप सभी को स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये था मेजर पेपर 9 का। अभी हम बात करते हैं माइनर पेपर का। एक मिनट। माइनर पेपर, तो माइनर पेपर में आपको क्या पढ़ना है? हिंदी में माइनर पेपर की बात करें तो माइनर पेपर 5 में भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ना है। तो इसमें यूनिट 1 में पढ़ना है भारतीय काव्य शास्त्र का सामान्य परिचय, काव्य लक्ष्य, काव्य प्रयोजन। उसके बाद यूनिट 1 में बस इतना ही पढ़ना है आपको। ये जो आपका माइनर पेपर है ये 3 क्रेडिट का रहने वाला है। उसके बाद है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है प्रमुख अलंकारों के लक्षण, उदाहरण। उसके बाद आपको पढ़ना है यमक, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, शेषण। ये सब आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में इतना पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है प्रमुख छंदों के लक्षण, जैसे कि दोहा, चौपाई, रोला, साठा। ये सब आपको पढ़ना है यूनिट 3 में। तो आप सभी को क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो माइनर पेपर 3 क्रेडिट का रहने वाला है। माइनर पेपर में आप सभी को भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ना है। तो ये था माइनर पेपर का सिलेबस। बस इतना ही, 3 ही यूनिट आपको माइनर पेपर में पढ़ना है। तो चलिए अभी हम माइनर पेपर 6 का सिलेबस देख लेते हैं। तो माइनर पेपर 6 में क्या पढ़ना है? हिंदी की साहित्यिक विधाएं, उद्भव और विकास के बारे में। ये भी 3 क्रेडिट का रहने वाला है। तो साहित्य का स्वरूप, यूनिट 1 में पढ़ना है साहित्य का स्वरूप, संक्षिप्त परिचय, भेद, लक्ष्य एवं तत्व, भारतीय एवं पाश्चात्य मत, हिंदी की साहित्यिक विधाएं, सामान्य परिचय एवं उद्भव और विकास। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है पद, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्त काव्य, चंपू काव्य, स्फुट काव्य। ये आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। यूनिट 1 में आप सभी को इतना पढ़ना है। अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो क्लास जब हम लेंगे उस वक्त क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में लिख लेना है। तो यूनिट 1 में इतना पढ़ना है। अभी यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? तो एक मिनट। तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है गीत काव्य, प्रगीत, नई कविता, नवगीत, गद्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, यात्रा। ये सब आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। तो माइनर पेपर 6 में यूनिट 2 में बस इतना पढ़ना है। उसके बाद आगे अभी आपका और है। तो माइनर पेपर 6 में अभी यूनिट 3 में आपको पढ़ना है। तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है पत्र साहित्य, डायरी, डिपोतार्ज, रेखा चित्र, शब्द चित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, साहित्यिक विधाओं में अंतर, महाकाव्य और खंड काव्य में क्या अंतर है ये पढ़ना है। प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर, उपन्यास और कहानी में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर पढ़ना है। और संस्मरण और यात्रा वृत्तांत, जीवनी और आत्मकथा में अंतर पढ़ना है। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर पढ़ना है। यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख नहीं रहा तो यहाँ पे दिख रहा है संस्मरण लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये आप ठीक कर लेंगे, जहाँ पे भी लिखा हुआ होगा संस्मरण आपको यहाँ पे कर लेना है। तो ये यूनिट 3 में आपको माइनर पेपर 6 में यूनिट 3, बस इतना ही यूनिट आपको माइनर पेपर 6 में पढ़ना था। तो आज की इस क्लास में हम क्या चीज़ कवर किए? तो आज की इस क्लास में हम कवर कर चुके हैं मेजर पेपर और माइनर पेपर हिंदी का, दोनों का सिलेबस हम देख चुके हैं। और आप सभी को नोट डाउन कर लेना है। जब भी क्लास हो, जब भी क्लास लिया जाएगा तो आप सभी को रेगुलर क्लास करना है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। या अगर लाइव क्लास लिया जाए तो लाइव क्लास को भी अटेंड करना है। और बेहतर तैयारी के लिए आप सभी को मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करना है। तो चलिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले कुछ टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।